हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा इन्वर्टर का पीसीबी होता है, इसको हम किस प्रकार से इसके कंपोनेंटों को चेक करते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हम इस पीसीबी की कंप्लीट टेस्टिंग बताए हैं, किस प्रकार से इन्वर्टर में वर्क करता है और किस प्रकार से इसमें कनेक्शन करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो टेस्टिंग की अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पीसीबी में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको किस प्रकार से चेक किया जाएगा और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका नाम क्या होता है, किस प्रकार से उसको देखते हैं और किस प्रकार से उसको पहचानते हैं, उनका काम क्या होता है। सारी चीज़ें, सारी टेस्टिंग हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगे तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंपोनेंटों की जानकारी ऐसे भी मिलेगी जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस पीसीबी की टेस्टिंग करना, पीसीबी में कंपोनेंट की टेस्टिंग करना। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस पीसीबी के लिए, यानी कि इन्वर्टर के पीसीबी के लिए कमेंट हमारे पास आया था अमित श्रेष्ठ जी का, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि इस पीसीबी के बारे में कुछ बताइए। तो हम आपको आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें बताने वाले हैं। यदि अमित श्रेष्ठ जी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको टेस्टिंग करना बताते हैं। देखिए, एक हमारे पास ऐसा मल्टीमीटर होना चाहिए। इस मल्टीमीटर के थ्रू हम सारे कंपोनेंटों को टेस्ट करना आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको रख लेना है कंटिन्यूटी रेंज पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंटिन्यूटी रेंज है। कंटिन्यूटी रेंज पे रख लेने के बाद अब हम एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करना बताते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके पीछे कुछ एसएमडी कंपोनेंट लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ एसएमडी कंपोनेंट लगे होते हैं। एसएमडी मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस सरफेस पर माउंट है, सरफेस पर चिपकी हुई है, सरफेस पर इंस्टॉल की गई है, उन सभी डिवाइस को हम बोलते हैं सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि एसएमडी। एसएमडी जो डिवाइस होती है वो सेम उसी प्रकार से वर्क करती है जैसे हमारा यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको बस इस छोटा लेवल में बना दिया गया ताकि वो जगह कम घेरे और यहाँ पर जो भी काम करे प्रॉपर तरीके से वर्क करे, ताकि पीसीबी हमारी होती है ना, बल्कि हो जाती है। तो बल्कि पीसीबी ना हो, छोटी छोटी पीसीबी, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों से काम यहाँ पर चलाया जा रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इस ब्रिज रेक्टिफायर को अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं। हमारी एक एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर पर वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर एसएमडी के बारे में, एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम आपको टेस्ट करना बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इस एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मल्टीमीटर है, यहाँ पर कुछ रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग आ रही है। अब हम इस पॉइंट पर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। तो अगर जहाँ पर रीडिंग आ रही है इस तरह से प्रोब लगाने पर, वहाँ पर अगर हम उल्टा प्रोब लगा दें तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस पर भी आ रही थी, तो यहाँ पर हम लगाते हैं, देखिए रीडिंग नहीं आई। अब हम ब्लैक वाले यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आई। वो हमारे दोनों डायोड सही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा डायोड होता है उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। वो यहाँ पर लगा होता है, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग दे रहा है और इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग आएगी। तो इस प्रकार से हम इस एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं। देखिए, एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर की वीडियो हमारी बन चुकी है, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको टेस्टिंग मेथड और किस प्रकार से डायोड उसमें जुड़े होते हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उसको कैसे टेस्ट करना है। अब देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर की टेस्टिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा एसएमडी रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा गया है। इसका मतलब ये जो हमारा एसएमडी रजिस्टर होगा ये फ्यूज रजिस्टर होगा, यानी कि 0 ओम का ये एज ए जंपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो इस प्रकार से हम इस एसएमडी रजिस्टर को भी पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और रजिस्टर लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर लगा है 994 ओम का, लगभग नियर अबाउट 1000 ओम के आसपास इसको मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा डायोड लगा हुआ है, D8 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए डायोड एक तरफ से रीडिंग देता है, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 632 यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम इसी को उल्टा करके चेक करें तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा ये डायोड सही है।
अब हम दूसरे डायोड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे इसी प्रकार से बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, बहुत सारे डायोड लगे होते हैं। यहाँ पर जितने भी डायोड हैं वो उसको इसी प्रकार से टेस्ट करना है। किसी भी डायोड को हम इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं, एक तरफ से रीडिंग आनी चाहिए, एक तरफ से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा इस डायोड पर रीडिंग आ रही है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार के डायोड यहाँ भी लगे हुए हैं, इसी प्रकार के डायोड यहाँ भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारे डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी डायोडों को इसी प्रकार से टेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर को इसी प्रकार से टेस्ट करना है। अगर कंटिन्यूटी रेंज पर रीडिंग नहीं देता है तो इस रेंज को आगे तक बढ़ा लेना है। लेकिन यहाँ पर जितने भी रजिस्टर लगे हैं लगभग सभी रजिस्टर कंटिन्यूटी पर रीडिंग दे देंगे। यहाँ पर देखिए एक हमारा रजिस्टर यहाँ पर R6 लगा हुआ है, इसको हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रजिस्टर है 752 ओम का है। यहाँ पर चेक करते हैं इसको, देखिए ये हमारा जो रजिस्टर है ये 613 ओम का है। तो इसी प्रकार से रजिस्टर्स को चेक करना है। अब देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे, यहाँ पर देखिए C10 लिखा है। तो कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर को टेस्ट करने में क्या होता है कि यहाँ पर जो रीडिंग है वो आ सकती है, लेकिन किसी कंपोनेंट की वजह से आएगी। देखिए किसी कंपोनेंट की वजह से आएगी, हो सकता है इसके बगल में जो रजिस्टर लगा हुआ वो उसके पैरेलल में जुड़ा हो तो उसकी रीडिंग आ रही हो। तो जो भी कैपेसिटर हमारा होता है, कैपेसिटर चाहे जो भी हो, कैपेसिटर से बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है उसको अगर हम बीप की रेंज पर सेलेक्ट करके टेस्ट कर रहे हैं तो उससे बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आ गई तो समझिए हमारा कैपेसिटर खराब होगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी कैपेसिटर हैं किसी पे बीप की आवाज़ नहीं आएगी। ये हमारी जो पीसीबी है बिल्कुल नई पीसीबी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पीसीबी बिल्कुल नई पीसीबी है, तो इसमें कुछ खराब होने का उतना चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं इसको इसी प्रकार से टेस्ट करना है। कैपेसिटर से बीप की आवाज़ नहीं आती है। और जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर इस प्रकार का ओम शो करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हैं, एसएमडी डायोड लगे हैं, एसएमडी रजिस्टर लगे हैं, एसएमडी कैपेसिटर लगे हैं, इन सभी कैपेसिटरों को, रजिस्टरों को और डायोडों को इसी प्रकार से टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। अगर हम आपको सारे कंपोनेंट को बारी बारी से टेस्ट करें तो यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा। बाकी यहाँ पर एक आईसी है, आईसी को इस प्रकार से चेक नहीं किया जाता है। यानी कि आईसी जो भी होती है उसको मल्टीमीटर के द्वारा हम इस प्रकार से टेस्ट नहीं कर सकते, इस तरह से पता नहीं चल पाता है। इसका नंबर देख के डाटा निकाला जाता है, उसके बाद उसके पिनों का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए सभी कंपोनेंट को हम चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई खराबी मिलती है तो ये हमारा आईसी खराब हो सकता है। फिर भी हम सभी कंपोनेंटों को टेस्ट करने के बाद इस आईसी को एक बार चेंज करके देख लेते हैं तो हमारा पीसीबी सही हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जितने भी एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हैं यहाँ पर डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर डायोड को हमने चेक करके बताया, एक तरफ से रीडिंग आती है, एक तरफ से रीडिंग नहीं आती है। कैपेसिटर पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कैपेसिटर में कोई भी रीडिंग आ सकती है। हाँ, बस बीप की आवाज़ अगर आई तो समझिए कैपेसिटर खराब है। और उसके बाद जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था इसको हमने दिखाया ही कि एक तरफ से रीडिंग आती है, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं आती है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है। और यहाँ पर जो हमारा डायोड है, डायोड में एक तरफ से रीडिंग आएगी, एक तरफ से नहीं आएगी। कैपेसिटर में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करते हैं। अगर वो बता दिया कुछ ओम तो ठीक है, नहीं तो इसकी रेंज को यानी कि मल्टीमीटर की रेंज को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सभी लगभग रजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर में सीमित हैं। तो चलिए हम इसके दूसरे साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बॉक्स टाइप कैपेसिटर है। इस बॉक्स टाइप कैपेसिटर को किस प्रकार से टेस्ट करना है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए कैपेसिटर कोई भी हो उसको उसी प्रकार से टेस्ट करना है। देखिए बॉक्स टाइप कैपेसिटर के दोनों पिन यहाँ पर हैं, एक पिन यहाँ पर, एक पिन यहाँ पर। इन दोनों पिनों को हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बस। और बाकी कोई भी रीडिंग ना दिखाए या दिखाए कोई अलग की बात है, लेकिन बस कैपेसिटर को टेस्ट आप कर रहे हैं तो बीप की आवाज़ ना आए तो समझिए कैपेसिटर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बॉक्स टाइप कैपेसिटर से कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब कैपेसिटर सही है। तो पहले हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर को हम इस प्रकार से टेस्ट करते हैं। इसके दोनों लेग पे हम दोनों प्रोब रख लेते हैं और उसके बाद मल्टीमीटर में देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसकी रेंज को बढ़ाना होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि मल्टीमीटर जो होता है कंटिन्यूटी रेंज पे कुछ ओम बताता है, ज़्यादा ओम का अगर रजिस्टर होता है वो नहीं बताता है। तो चलिए हम इसको 200 ओम पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी नहीं बताएगा। 2000 ओम पे सेलेक्ट किए, यहाँ भी नहीं बताया। आगे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए 20K के
रेंज पर हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ भी नहीं बताया। आगे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 120 किलो ओम का ये हमारा रजिस्टर है। हालांकि रजिस्टर को कलर कोडिंग के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। कलर कोडिंग की अगर आप वीडियो नहीं देखें तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो हमारी बन चुकी है। अब देखिए इसके बाद एक और रजिस्टर है, इस रजिस्टर को भी हम इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा है 26 किलो ओम का। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग शो हो रही 26 किलो ओम का, ये हमारा रजिस्टर है। अब देखिए जितने भी रजिस्टर हैं सभी को इसी प्रकार से टेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर को पहचानने का सबसे सिंपल और सीधा सटीक मेथड ये है कि जो भी हमारा रजिस्टर होता है उसके बगल में या उसके नीचे यहाँ पर प्रिंट हुआ रहता है कि ये हमारा रजिस्टर है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। तो इसी सारी चीज़ें आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्लू वाला एक रजिस्टर है, ये भी हमारा रजिस्टर ही है। इसके बगल में एक डायोड है, फिर हमारा रजिस्टर है, फिर यहाँ पर ये रजिस्टर है और यहाँ भी रजिस्टर है। सभी रजिस्टर्स आपको इसी तरह से दिखाई देंगे। यहाँ भी रजिस्टर है और यहाँ भी रजिस्टर है। यहाँ पर देखिए जितने भी रजिस्टर हैं आपको उसी प्रकार से टेस्ट करना है जैसे हमने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखिए यहाँ भी रजिस्टर है और यहाँ भी रजिस्टर है और यहाँ भी रजिस्टर है, यहाँ भी, ये सारे हमारे रजिस्टर हैं। और यहाँ भी रजिस्टर आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी रजिस्टर है, यहाँ भी रजिस्टर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सभी रजिस्टर को इसी प्रकार से टेस्ट करना है जिस प्रकार से हमने आपको अभी बताया। रजिस्टर को चेक करने के बाद हम आपको डायोड टेस्ट करना बता ही दिए। फिलहाल हम आपको एक और डायोड टेस्ट करके बता देते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायोड है, इस डायोड को कुछ इस प्रकार से रखना है, एक तरफ से रीडिंग देगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए चेक करते हैं इसको। एक तरफ से रीडिंग दिया, अब दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं देना चाहिए। देखिए दूसरी तरफ से अगर रीडिंग देगा तो किसी कंपोनेंट की वजह से देगा। देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है ना, तो किसी कंपोनेंट की वजह से आ रही है, ये डायोड की वजह से नहीं आ रही, किसी कंपोनेंट की वजह से आ रही है। देखिए जब भी किसी भी कंपोनेंट पे डाउट जाए तो उसको बाहर निकाल के टेस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये खराब नहीं होगा क्योंकि हमारी ये पीसीबी जो है नई पीसीबी है। यहाँ पर दोनों तरफ रीडिंग आने का मतलब ये नहीं कि डायोड हमारा खराब हो। हम अगर डायोड को यहाँ से बाहर निकाल के चेक करते तो ये प्रॉपर रीडिंग देता। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टेस्ट कर लेना चाहिए। किसी भी पीसीबी में अगर किसी भी कंपोनेंट के ऊपर डाउट आपका हो रहा है तो उसके एक लेग को बाहर निकालिए, उसके बाद उसको टेस्ट करिए, उसके बाद प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी कि हाँ ये डायोड खराब है या फिर कोई और सर्किट में फॉल्ट है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं किस प्रकार से आगे कंपोनेंटों को टेस्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है, हमने रजिस्टर को टेस्ट करना बताया, उसके बाद डायोड को टेस्ट करना बताया। और यहाँ पर देखिए एक हमारी ऑप्टो कपलर आईसी लगी हुई है। ये जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी है, ऑप्टो कपलर आईसी के सिर्फ एक सिरे को हम चेक कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी होती है, इस ऑप्टो कपलर आईसी में दो प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं। एक हमारा होता है इंफ्रारेड एलईडी और दूसरा हमारा होता है फोटो ट्रांजिस्टर। तो इस साइड में जो दोनों लेग दिख रहे हैं आपको, ये हमारी इंफ्रारेड एलईडी की लेग है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बिंदी टाइप का बना हुआ है। जिस साइड में बिंदी टाइप का बना होता है उस साइड में हमारी इंफ्रारेड एलईडी ही होती है। और जहाँ पर ये बिंदी टाइप का बना हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव होता है और जहाँ पर बिंदी टाइप का नहीं बना हुआ वो निगेटिव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से रीडिंग हमारा ऑप्टो कपलर आईसी दे रहा है। और इसको अगर हम उल्टा लगाते हैं तो ऑप्टो कपलर आईसी से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो यहाँ पर किसी और कंपोनेंट की वजह से आ सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी और कंपोनेंट की वजह से आ रही है ये रीडिंग। हालांकि रीडिंग अगर हम इसको बाहर निकाल के चेक करें तो रीडिंग नहीं आएगी। तो किसी भी पीसीबी में अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर तो उसको बाहर निकाल के चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टो कपलर आईसी को इसी प्रकार से चेक करेंगे। फोटो ट्रांजिस्टर की तरफ रीडिंग नहीं दिखाता है, यहाँ पर देखते हैं दिखाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। रीडिंग दिखाने का मतलब ये है कि किसी अन्य कंपोनेंट की वजह से ये दिखा रहा है। ऑप्टो कपलर आईसी को हमने चेक करके बताया है, जो हमारी वीडियो है ऑप्टो कपलर आईसी के ऊपर उसमें हमने आपको टेस्ट करके बताया, तो वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। हमारी वीडियो लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट की टेस्टिंग है सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग हमने बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ये आईसी है, ये जो आईसी है इसके नंबर को देख के पिन आउट पिन इन का पता लगाते हैं। इसको प्रॉपर मेथड से हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर। इस सिरेमिक कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए उसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा जिस मेथड से किसी भी कैपेसिटर को चेक करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो लेग यहाँ पर हैं, इन दोनों लेगों को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग आएगी। हाँ, कैपेसिटर से बीप की आवाज़ ना आए बस, आपको कोई भी रीडिंग शो कर सकता है,
कोई रीडिंग नहीं भी शो कर सकता है और कोई रीडिंग आके गायब भी हो सकती है। तो ये सारे कैपेसिटर के सही होने की पहचान होती है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर, और यहाँ पर देखिए ये भी कैपेसिटर है। ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को उसी प्रकार से चेक करना है जैसे किसी भी कैपेसिटर को चेक करना है। तो कैपेसिटर को चेक करना आपको आ ही गया होगा। बस कैपेसिटर के दोनों लेग पर बीप की आवाज़ ना आए, उसके बाद कोई भी रीडिंग दिखाए या ना दिखाए या फिर रीडिंग आके गायब हो जाए, इस सारे कंडीशन में हमारे जो कैपेसिटर होता है सही होता है। बस एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसपे कैपेसिटर को खराब माना जाता है, वो होती है बीप की आवाज़। यानी कि इस प्रकार से फुल शॉर्टिंग बताए। देखिए इस प्रकार से बीप की आवाज़ अगर आ रही है तो समझिए कैपेसिटर हमारा खराब है। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर के बारे में आपको बता दिया। कैपेसिटर के बारे में और ऑप्टोकपलर आईसी के बारे में, यहाँ पर रजिस्टर के बारे में और डायोड के बारे में, सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में, ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस रिले की। तो यहाँ पर देखिए 2 रिले लगाए गए हैं। इन दोनों रिले के 5-5 पॉइंट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही रिले के 5-5 पॉइंट है, 1 2 3। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये दूसरे रिले के 3 पॉइंट हैं और ये फर्स्ट वाले रिले के 3 पॉइंट हैं। और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट और हैं, 1 2 ये इस वाले रिले के हैं और यहाँ पर देखिए 1 2 दूसरे वाले रिले के हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा रिले होता है, रिले में 2 पॉइंट जो होते हैं वो कॉयल के पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिए कॉयल के पॉइंट यहाँ पर हैं, हम इसको चेक करते हैं तो कुछ रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 199 198 रीडिंग आ रही है। तो ये हमारे एक रिले में हो गया। दूसरे रिले को हम चेक करते हैं। देखिए दूसरे रिले में भी इस प्रकार से रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये भी हमारा रिले का जो कॉयल है वो सही है। अब देखिए इसमें NO NC पॉइंट होता है और पोल पॉइंट होता है। तो पोल पॉइंट से NC पॉइंट हमेशा डायरेक्ट होता है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ आनी चाहिए। NO पॉइंट पर कुछ नहीं बताना चाहिए। देखिए NO पॉइंट पर कुछ नहीं बताता है, क्योंकि हमारा जो रिले होता है जब ऑपरेट होता है तब जाके NC पॉइंट से हटाकर पत्ती को NO पॉइंट पर कनेक्ट करवाता है। तो इस प्रकार से हमारा रिले वर्क करता है। अभी देखिए जो बीच वाला पॉइंट है इस रिले का, इसके भी NC पॉइंट को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसका NC पॉइंट यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो बीप की आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से, हमारा रिले सही है। इसके NO पॉइंट पर कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए NO पॉइंट पर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम रिले को सही मानते हैं। अब देखिए अब हम अगले कंपोनेंट को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसको भी उसी प्रकार से टेस्ट करना है हमने जिस प्रकार से बताया। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करते हैं। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है IGBT है, इस IGBT को टेस्ट करते हैं। IGBT मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट बने होते हैं। इसके बीच वाले पॉइंट पर हम एक प्रोब रख लेते हैं, चाहे वो ब्लैक वाली हो सकती है चाहे रेड वाली, कोई भी प्रोब आप रख लीजिए। उसके बाद साइड पे चेक करते हैं। देखिए साइड में रीडिंग आ रही है और यहाँ पर देखिए इसके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड में भी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये PNP ट्रांजिस्टर है, क्योंकि साइड पे हमने P लगाया, बीच में हमने N लगाया और फिर इस साइड में हम क्या लगा रहे हैं, P लगा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले प्रोब लगा रहे हैं। तो इस टाइम में ये रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर हमारा सही है। किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार से फुल्ली शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए किसी भी 2 लेग पर। जिस प्रकार से यहाँ पर फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर हो, किसी भी 2 लेग पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी 2 लेग पर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये सही है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इस प्रकार से इसको टेस्ट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम चेक करते हैं इसके अगले कंपोनेंट को। अब देखिए यहाँ पर भी कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और ये हमारा मॉसफेट है। इस मॉसफेट को चेक कर लेते हैं। देखिए मॉसफेट में भी 3 पॉइंट बने होते हैं। मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको चेक करते हैं। देखिए इसके बीच वाले लेग पर हमने लगाया और उसके बाद साइड को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है। तो देखिए इस पॉइंट पर रीडिंग नहीं आ रही, इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है। अब इसको उल्टा हम चेक कर लेते हैं। किसी भी 2 लेग पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस ट्रांजिस्टर के सही होने की या ख़राब होने की यही पहचान होती है। देखिए यहाँ पर 529 दिखा रहा है और इस पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है और यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है। हाँ, बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये सही है। बीप की आवाज़ अगर आ गई किसी भी 2 लेग पे तो समझिए हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए ये भी ट्रांजिस्टर हमारा सही है। इसी प्रकार से हम सभी ट्रांजिस्टरों को चेक करते हैं, चाहे जितने भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे BJT हो, चाहे IGBT हो, चाहे मॉसफेट हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं। किन्हीं भी 2 लेग पर बीप की आवाज़ ना आए तो समझिए ट्रांजिस्टर हमारा सही है। यहाँ पर देखिए सिरेमिक कैपेसिटर है, इसको हमने टेस्ट करके दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को भी इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर साइड वाले पे रखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप रीडिंग आई।
रीडिंग किसी कंपोनेंट की वजह से भी हो सकता है। हाँ, कैपेसिटर पे बीप की आवाज़ बस नहीं आनी चाहिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कैपेसिटर पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कैपेसिटर पर बीप की आवाज़ आ रही है तो समझिए उसके प्लेट शॉर्ट हो गए हैं और कैपेसिटर हमारा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर ये वाला सही है, हमने आपको टेस्ट करके बताया। यहाँ पर देखिए IGBT लगा हुआ है, तो हमने IGBT यहाँ पर टेस्ट करके बताया। जिस प्रकार से उसको चेक करते हैं उसी प्रकार से इसको भी टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए ओवरलोड कंट्रोल है। ये जो हमारा ओवरलोड कंट्रोल है ये इसको घुमाया जाता है, प्रीसेट की तरह है बिल्कुल ये। यहाँ पर देखिए आउटपुट कंट्रोल का ये यहाँ पर बना हुआ है प्रीसेट, तो यहाँ से आउटपुट कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर देखिए बना हुआ है हमारा चार्जिंग कंट्रोल, तो ये हमारा चार्जिंग कंट्रोल का प्रीसेट है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा मॉसफेट लगा होता है, मॉसफेट को हमने टेस्ट करना बता ही दिया। एक बार हम और आपको चेक करके बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बीच वाले लेग पर हम लगाते हैं और साइड पे लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम बीच में लगाते हैं और साइड में रेड वाली लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 496 रीडिंग आ रही है, मतलब ये जो हमारा मॉसफेट है ये सही है। मॉसफेट में भी किसी भी दो लेग पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसके किसी भी दो लेग पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे मॉसफेट लगे हैं और इधर भी मॉसफेट लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम मॉसफेट को चेक करते हैं। मॉसफेट को चेक करने का तरीका वही है जैसे हम BJT को टेस्ट करते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं BJT, ये हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में PNP और NPN होता है। इसको हम टेस्ट करना आपको बता देते हैं किस प्रकार से इसको टेस्ट किया जाएगा। एक इधर भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये एक हमारा सिरेमिक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। सिरेमिक कैपेसिटर को भी उसी प्रकार से टेस्ट करते हैं जैसे हम अन्य कैपेसिटरों को टेस्ट करते हैं। यहाँ भी लेग में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है BJT ट्रांजिस्टर, इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 3 पिन बना हुआ है ट्रांजिस्टर का। इन तीनों पिनों में हम क्या करते हैं, बीच में एक प्रोब लगा लेते हैं और साइड में हम प्रोब रखते हैं ब्लैक वाली। देखिए बीच में हमने कौन से लगाया है, P लगाया है, मैंने यानी कि पॉजिटिव लगाया है। और साइड पे हम क्या लगा रहे हैं, N लगा रहे हैं। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं NP और ये हमारा N, तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर। अगर हम बीच में ब्लैक वाली प्रोब लगा के साइड को चेक करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर है। अब हम दूसरे ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास है। इन दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बीच वाले लेग पे हम पॉजिटिव लगाते हैं, साइड में नेगेटिव लगाते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में नेगेटिव लगाने पर अगर रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर है यह है NPN ट्रांजिस्टर। तो ये भी हमारा ट्रांजिस्टर NPN है। इसके बीच वाले लेग पे हम ब्लैक वाले लगाते हैं और साइड में P वाली लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इस टाइम में रीडिंग नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है यह NPN ट्रांजिस्टर है। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फ्यूज़ लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे फ्यूज़ हैं। फ्यूज़ को किस प्रकार से टेस्ट करना है, फ्यूज़ यहाँ पर निकल गया है। अब इस फ्यूज़ को टेस्ट करते हैं। देखिए फ्यूज़ में बीप की आवाज़ आनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाँ देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये हमारा फ्यूज सही है। जिस भी फ्यूज़ की अगर बात करें तो इसी प्रकार से बीप की आवाज़ आएगी तो हमारा फ्यूज़ सही माना जाएगा। तो चलिए हम इसके होल्डर में लगा देते हैं इसको। यहाँ पर देखिए कुछ रजिस्टर लगाए गए हैं। इस रजिस्टर की वैल्यू हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रजिस्टर है बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब एज ए जम्पर यहाँ पर वर्क कर रहा है, एज ए जम्पर लगाया गया है। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब एज ए जम्पर ये वर्क कर रहा है, एज ए जम्पर इसको लगाया गया है। तो इसी प्रकार से सारे कंपोनेंटों को टेस्ट करते हैं। अगर आप कंपोनेंटों की जानकारी रखते हैं, कंपोनेंट को टेस्ट करना जानते हैं, तो आप PCB आराम से रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी कंपोनेंट हैं सबको टेस्ट करने आना चाहिए, सबको चेक करने आना चाहिए, और कौन सा किसका बिहेवियर क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार से रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एवं अन्य चीज़ों को, मॉसफेट को, BJT को, IGBT को किस प्रकार से टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।